हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में हम नोट जेएस के क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है। इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स या सजेशंस हैं तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके डाउट्स या सजेशन को हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं और अगली आने वाली वीडियोज में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन से। ये हमारा कंटिन्यूएशन क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड जेएस और एजेक्स। देखिए, अगर इनके वैसे बात करें तो दोनों एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं और दोनों डिफरेंटली यूज होती हैं। और इनके पर्पजेस की अगर बात करें तो दोनों के पर्पज डिफरेंट है। एजेक्स बेसिकली एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सर्वर और क्लाइंट के बीच में। वहीं टिपिकली it is used to update the part of the web page without requiring a full page reload। ठीक है, आपको पेज रिलोड करने की जरूरत नहीं जब कभी आपको इसको डालने की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर Node.js की बात करें तो Node.js एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है फॉर द बिल्डिंग द फास्ट, स्केलेबल एंड एफिशिएंट सर्वर साइड एप्लीकेशन। ठीक है, और Node.js is typically used for the real-time applications such as chat application, online games and streaming services। फिर ये कुछ इसके डाउट्स थे, तो आप इनमें सब देख सकते हो। एजेक्स और Node.js के बीच में क्या क्या इसमें रिलेशंस हैं, इनको आप कर सकते हो। पॉइंट्स मैंने सारे वही डाल रखे जो अभी मैंने डिस्कस करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द Node.js। Node.js की अगर हम एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज तो ये है कि Node.js फास्ट होता है, आपका स्केलेबल होता है। Node.js एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन की वजह से आपके टास्क जो होते हैं वो वेट नहीं करना पड़ता उनको। और Node.js इज इजी टू लर्न एंड यूज, मतलब रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। Node.js इज वेल सूटेड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज चैट एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेम्स एंड स्ट्रीमिंग सर्विस, जैसे मैंने भी बताया पुराने अपने क्वेश्चंस में। फिर Node.js बेसिकली यूज होता है बिकॉज इट कैन हैंडल द नंबर ऑफ कनेक्शंस एंड कैन परफॉर्म द नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विच मेक इट आइडियल फॉर द रियल टाइम कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कैन यू एक्सेस द डोम इन नोड, तो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट एक्सेस द डोम इन द Node.js। अगर डोम की बात करें तो डोम इज द ब्राउजर स्पेसिफिक एपीआई दैट अलाउ फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। डोम मैनिपुलेशन हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से काफी अच्छे तरीके से करते हैं। सिंस Node.js does not run in the browser, so it does not have access to the DOM। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, why is the Node.js quickly gaining attention from Java programmers, तो इससे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि Node.js is quickly gaining attention from Java programmers because it is a fast, scalable and efficient। एफिशिएंसी का पॉइंट तो आता ही है, और एक तरह से इजी भी है, एज ऑफ लर्निंग है, एज ऑफ राइटिंग द कोड है। जावा इज पॉपुलर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी बट इट कैन बी स्लो एंड रिसोर्स इंटेंसिव। जावा स्लो हो जाती है क्योंकि एक तो इसमें हमें हर चीज सेटअप करके देनी पड़ती है ना, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। Node.js is on the other hand is built on the V8 JavaScript engine which is known for its speed and performance। क्रोम के बारे में आप जानते ही हो, एज अगर क्रोम में हम कंपैरिजन करते हैं तो क्रोम फार बेटर है देखा जाए तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द चैलेंजेस विद द Node.js। Node.js में क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले तो इट इज अ Node.js इज सिंगल थ्रेडेड विच मीन्स दैट इट कैन ओनली एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम। सेकेंड पॉइंट आता है, Node.js इज रिलेटिवली न्यू compared to the other server side technologies such as Java and PHP। This means that there need to be more support and more resources available for the Node.js। Node.js only suitable for the application जो कि कम स्पेस लेते हैं। ठीक है, मतलब स्पेस का एक इशू आ सकता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, व्हाट इज द नॉन ब्लॉकिंग इन Node.js। नॉन ब्लॉक, वैसे हमने अपने पुराने क्वेश्चन में नॉन ब्लॉकिंग को एक्सटेंसिवली कवर किया है, बट अगर इसमें हमें अगर आंसर लिखना ही हो तो क्या होगा, इन Node.js नॉन ब्लॉकिंग रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट to execute the multiple tasks simultaneously without waiting for a
completion of one task before starting the next। मतलब एक टास्क कंप्लीट होने का हमें वेट नहीं करना है, पैरेलली दूसरा टास्क भी एग्जीक्यूट हो सकता है। जिस टास्क का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। आपके टास्क प्रीम्प्टिव होते हैं। This is achieved through the use of the asynchronous input-output operation, which allow Node.js to handle the multiple requests concurrently। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाउ डज Node.js ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकिंग इनपुट-आउटपुट ऑपरेशन। अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे सॉल्यूशन मिला, तो Node.js इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज करता है, जो कि हमने जानते हैं। ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूज करता है, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल को फॉलो करता है, जो कि इसको अलाउ करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मोर एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए बाय यूजिंग द कॉलबैक फंक्शन। Node.js can continue processing other tasks while watching for the input output operation to complete। That means Node.js can handle the multiple requests simultaneously without causing any delay। Additionally, अगर हम देखें तो Node.js यूज करता है सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर, इवेंट लूप आर्किटेक्चर जो कि फॉलो करता है, विच अलाउ इट टू हैंडल द हाई वॉल्यूम ऑफ द रिक्वेस्ट विदाउट एनी इश्यूज। क्योंकि नाम इसका सिंगल थ्रेडेड जरूर है, बट टास्क क्योंकि इसके कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से यूज होता है, सिंक्रोनसली यूज होते हैं, तो वो एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी सेपरेट द एक्सप्रेस ऐप एंड सर्वर। तो अगर हम फर्स्टली डिस्कस करें, फर्स्टली सेपरेटिंग योर ऐप एंड सर्वर कैन मेक इट इजियर टू टेस्ट योर कोड बाय सेपरेटिंग टू। कैसे सेपरेट कर सकते हो, यू कैन टेस्ट योर ऐप लॉजिक अलग कर सकते हो और सर्वर को अलग कर सकते हो, विच कैन मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स। मतलब फिक्स करने के लिए तो रीडेबिलिटी बढ़ सकती है। सेकेंडली आप सर्वर को सेपरेट कर सकते हो, आप अपने ऐप और सर्वर को सेपरेट कर सकते हो, विच कैन हेल्प टू मेक इट इजियर स्केल योर एप्लीकेशन। और बाय separating the two, you can run multiple instances of your app on different servers, which can help to distribute the load and improve the performance। Finally, अगर आप करना चाहते हो तो separating your app and server can make it easier to switch to a different server if necessary by keeping your app logic separating from your server logic। You can switch to a different server without having to make any major changes to your code। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टब इन Node.js। स्टब्स क्या होते हैं बेसिकली, Node.js में स्टब्स क्या होते हैं। अगर इन Node.js स्टब फंक्शन दैट सर्व एज अ प्लेस होल्डर और मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। Stubs are typically used in the unit testing to replace real functions with simplified version that return a predetermined value। स्टब की हेल्प से क्या कर सकते हो आप इंश्योर कर सकते हो कि जब तक टेस्ट आपका प्रिडिक्ट कर सकते हो स्टब्स की हेल्प से। मतलब सपोज आप 2+2 करते हो, स्टब के अंदर आप चेक करके डाल सकते हो कि उसका रिजल्ट 4 आएगा कि नहीं। प्रिडिक्टेबिलिटी यू कैन डिसाइड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन दैट आर प्रेजेंट इन द Node.js। This is the one of the most important features in the Node.js is the ability to run code in the restricted environment। ये अचीव कर सकते हैं इसको with the use of the sandboxed environment, which can help to prevent the malicious code from accessing the sensitive data or causing any damage to the system। Another important security feature is in Node is the ability to use the TLS or SSL to encrypt data in transit। इसके हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं एवेज ड्रॉपिंग and ensure the sensitive data is to be protected। So that's it guys from this part, we'll meet in next part, so stay tuned with us, thank you।